Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET PG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ अपडेट होने का। अगर कल और आज में डिफरेंस देखें तो काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है। कल कुछ यूनिवर्सिटीज़ शो नहीं हो रही थी, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं शो नहीं हो रही थी। आज वो शो होना स्टार्ट हो गया है, तो माइट बी पॉसिबल कि अगले 1-2 दिनों में बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी शो होना स्टार्ट हो जाए, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था। परंतु JNU और BHU, JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU जो BHU वाराणसी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो दोनों अभी भी शो नहीं हो रही है। हालांकि उनको लेके ऐसी कोई खबरें भी नहीं है कि उनको हटा लिया गया है या वो हट गई हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में वो भी अपडेट हो जाएगा, तो वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया था, तो उनकी क्वेरी थी कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। मीन्स कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। CUET PG के अकॉर्डिंग तो कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, और जो फॉर्म फिल करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। परंतु जब आप एडमिशन लेंगे तो यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ जो कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो अगर आप इन कोर्सेज से हैं तो वो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, मतलब फिर वो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 कोड मैंने यहाँ लिए, SCQP 24 यानी कि फिजिक्स, SCQP 15 जियो फिजिक्स, और SCQP 17 यानी कि बायो फिजिक्स। तो ये 3 कोड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है ना, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक अप्लाई कर सकते हो 24 फिजिक्स के लिए। जब आपकी फीस 1200 रुपये है, तो 1200 रुपये में आपको 2 पेपर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 पेपर अगर आपको चूज करने हो, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 ही करने, एक भी कर सकते हो। तो एक फिजिक्स कर लो, एक जियो फिजिक्स कर लो, वो आपको देखना है। उसका जियो फिजिक्स का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट हो जाता है। तो अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ अपडेट हुई हैं उनमें सभी के अंदर सिर्फ जियो फिजिक्स आपको पौंडीचेरी में मिलेगा। इसके अलावा BHU में और एक जियो फिजिक्स का ऑप्शन है, और वो अभी शो हो नहीं रही है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चे फंस जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एज एंसिलरी सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। तो मिनिमम 55% मार्क्स तो आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि BSc जो आपने की है उसमें मैथमेटिक्स के साथ केमिस्ट्री भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन हो, या सिर्फ आपने फिजिक्स ही फिजिक्स चलाया हो 3 साल। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी एक एंसिलरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, BSc ऑनर्स वाले हैं फिजिक्स से, तो उनके पास तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो मैथमेटिक्स का ऑप्शन लेके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट में यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो आपको अलाउ करे ना करे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एज एंसिलरी सब्जेक्ट्स। इसी तरह से अगर हम जियो फिजिक्स की बात करें तो जियो फिजिक्स में भी यहाँ मिनिमम 55% मार्क्स मांगे। हैव स्टडीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जियो फिजिक्स के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द बैचलर डिग्री, ये आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर हम बात कर लें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU के लिए जो 50% का क्राइटेरिया है, 55, ये जनरल के लिए 55% का है ना, तो 55% का क्राइटेरिया है। और यहाँ पर अगर हम ऐसी बात करें कि कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर BSc या BSc जनरल यानी कि पास कोर्स, या BSc ऑनर्स आपके पास है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और उसके इक्विवेलेंट कुछ भी है। तो DTU में ऐसा कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ BSc मांगा है आपसे। जबकि अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसी तरह से पौंडीचेरी में जियो फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU की अगर बात करो, तो DU में 2-3 क्राइटेरिया है। या तो बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पहला, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स कोर्स मेजर
years, or engineering technology from a recognized university institution having 6 courses, 60 hours physics at undergraduate level and also 2 courses मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आप बीटेक भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप बीटेक हैं या बीई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। साथ ही अगर आपने बीएससी फिजिक्स किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ऑनर्स है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आप डीयू स्टूडेंट है, डीयू है ना, तो डीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा मिलेगा, डीयू मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 तरह की सीटें हैं, एक डीयू और एक नॉन डीयू। तो डीयू का वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी ऑनर्स से बीएससी किया है, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स से बीएससी किया है तो उन्हीं को यहाँ पर जो कोटा है उसका फायदा मिलेगा। अगर उन्होंने डीयू में बीएससी पास कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस कोटा का, वो नॉन डीयू में काउंट होगा। डीयू का वही स्टूडेंट डीयू में काउंट होगा जिसके पास बीएससी ऑनर्स होगा। ठीक है, तो ये एक मिनट रुकना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। अगर आप डीयू से हैं, आपने डीयू से बीएससी किया है, डीयू से बीएससी किया है, तो ऑनर्स से अगर आपने डीयू से बीएससी किया है तो ही आपको कोटा का जो है बेनिफिट मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर मांगा है। इन एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिक्स और with at least 55% marks in BE BTech degree with minimum 60% in the aggregate of science of subject physics mathematics and electronics। तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, एक तो है बीएससी में फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और परसेंटेज जो है वो 55% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, सॉरी परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, 60% मार्क्स। और अगर आपने BE BTech किया हुआ है तो BE BTech के लिए जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो है 55% मार्क्स। और अगर आपकी BE BTech है तो वहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट जरूर आया होगा, तो फिजिक्स मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन जो है वो आपके होने चाहिए बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इनका जो एग्रीगेट है वो 60% मार्क्स इनमें होने चाहिए। मतलब आपका अगर बीटेक के अंदर पेपर 100 नंबर का हुआ होगा तो 100 में से 60 आपके कम से कम यहाँ पर होने चाहिए, है ना। तो ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए। तो ये 3 जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, पौंडीचेरी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीयू और HCU, तो इनके मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए। फिर उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर ऐसा कोई कुछ खास क्राइटेरिया है नहीं। यहाँ पर 50% मार्क्स मांगे हैं, बीएससी अंदर पास कोर्स है। केरला में भी ऐसा कोई क्राइटेरिया, केरला में एक चक्कर है 25 साल एज लिमिट है। यहाँ पर एज लिमिट का बैरियर है केरला में, यहाँ पर 25 ईयर्स एज लिमिट का बैरियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऑनर्स से हो या आप उससे हो, क्या नाम है, पास कोर्स से। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का भी ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, ऑनर्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसकी हाँ यहाँ पर एक कोर्स और अवेलेबल होगा MSc बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स का जो कोर्स है यहाँ पर उसका कोड है SCQP 17। और इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएँ तो बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, वेटरनरी एंड फिशरी साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन 4th ईयर BSc BTech ऑफ फार्मेसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। तो BE BTech वाले भी, MBBS वाले भी, और जिन्होंने बैचलर डिग्री फिजिक्स में की है, बायोलॉजिकल में की है, फिशरी साइंस में की है, वो इन सब के लिए एलिजिबल है। इसका जो कोड होगा वो होगा SCQP 17। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पर 2 कोर्स अवेलेबल है, एक इंटीग्रेटेड MSc का और एक है MSc का। तो 2 कोर्स में यहाँ पर एडमिशन मिलता है सेम कोर्स से। वो जब यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करवाती है तो आपसे चॉइस फिल करवाती है। तो यहाँ पर ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर BE BTech BSc वो सब अलाउड है, पास कोर्स वाले अलाउड है यहाँ पे। कल तक ये अपडेटेड नहीं थी, अभी अपडेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, लास्ट ईयर तक फिजिक्स कोर्स इसने अपना हटा लिया था, इस बार इसने फिजिक्स कोर्स यहाँ पर ऐड कराया है। तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का लास्ट ईयर तक ये नहीं थी, तो इसका अगर क्राइटेरिया चेक करें तो यहाँ पर 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। और अगर किसी का CGPA स्केल पर है तो 6 CGPA स्केल पर इन्होंने मांगा है। और उसके अलावा ये जनरल के लिए 55% और OBC उसके लिए 50% और बाकी के लिए 45% का क्राइटेरिया है।
और यहाँ पर एसएच कोई ऑनर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑनर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर बीएससी फिजिक्स मांगा है। फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 सालों में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करें तो ये हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, इसमें भी ऐसा कोई खास क्राइटेरिया होता नहीं है। जीजीयू घासीदास यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ऑनर्स मांगते हैं। घासीदास यूनिवर्सिटी में एक तो बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए, अगर आप ऑनर्स से हैं तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट भी है, और एज लिमिट जो है यहाँ पर वो है 25 ईयर्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बड़ी यूनिवर्सिटी है जो खासकर वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलते हैं। इसके अलावा जो साउथ की यूनिवर्सिटीज़ होती है या जो नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है, ईस्ट की यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खूब चलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक जो यूनिवर्सिटी अपडेटेड है उनके लिए है। अगर बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटी आती हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि अपडेट होंगी, तो मैं उनका भी आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दूँगा। तो यह इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया, अगर आप पीजी फिजिक्स से हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये लिंक। इसके अलावा ये काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट ईयर की हैं ये, लास्ट ईयर जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, तो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पेड बैच जो मैं 30 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। CUET PG 2024 के लिए न्यू बैच 4 करके आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फ़ी होगी 3200 रुपये। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव होंगे। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4 जनवरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज़ की जो प्राइस होगी वो 800 होगी। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।